गोल्ड को बुरे वक्त का साथी माना जाता है क्योंकि गोल्ड को गिरवी रखकर आपको तुरंत लोन मिल जाता है। बाकी दूसरे लोन के लिए आपको गारंटर के साथ कई तरह की कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन गोल्ड देने में बैंक ज़्यादा समय नहीं लगाते और ना ही आपके सिबिल स्कोर को ज़्यादा खंगाला जाता है और तुरंत आपको लोन मिल जाता है, जिससे आपका कोई भी फंसा काम मिनटों में हल हो जाता है। लेकिन गोल्ड लोन लेना जितना आसान है, इसके साथ मिलने वाली एक टेंशन उतनी ही मुश्किलें आपके सामने खड़ी कर सकती है। लोन ना चुकाने की स्थिति में आपका गोल्ड छिन जाने की टेंशन है, लेकिन लोन ना चुकाने पर सिर्फ इसका असर आपके गिरवी रखे गोल्ड पर ही नहीं हो पड़ता, बल्कि कई अन्य चीज़ों पर भी पड़ता है। आइए जानते हैं कि गोल्ड लोन ना चुकाने पर कैसे ये आपकी परेशानी का सबब बन सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप अपने गिरवी रखे गोल्ड पर लिए लोन की EMI तय समय पर नहीं चुका पाते तो आप गोल्ड लोन डिफॉल्टर कहलाते हैं। EMI में ब्याज समेत प्रिंसिपल अमाउंट का भी हिस्सा शामिल होता है। डिफॉल्टर होने की स्थिति में बैंक के पास अधिकार होता है कि वो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। उसमें बैंक में जमा गोल्ड को सीज करने से लेकर कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। लोन डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक द्वारा तुरंत कई एक्शन लिए जाते हैं। सबसे पहला होता है लोन पेनल्टी और इंटरेस्ट से जुड़ी कार्रवाई करना। इसमें अगर कोई व्यक्ति लोन की EMI समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो उस पर बकाया रकम पर पेनल्टी जुड़ती जाती है और इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ता जाता है, जिससे लोन का अमाउंट जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना मुश्किल होता चला जाता है। इसके साथ ही अगर आप तय समय में पेनल्टी समेत लोन की पूरी रकम बैंक को नहीं चुकाते तो बैंक को अधिकार होता है कि वो अपनी रकम पाने के लिए आपका गिरवी रखा सोना नीलाम कर सकता है। ऐसे में ग्राहक को बैंक द्वारा कानूनी नोटिस भेजकर पहले सूचित किया जाता है कि बैंक लोन ना चुकाने की वजह से गिरवी रखे सोने की नीलामी हो रही है। अगर ग्राहक चाहे तो बैंक को पेनल्टी समेत लोन की रकम चुकाकर अपना सोना बचा सकता है, लेकिन ग्राहक की तरफ से कोई भी जवाब ना मिलने पर गिरवी रखा पूरा सोना बैंक द्वारा सीज कर उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इस रकम से बैंक अपने लोन अमाउंट को सेटल करता है। एक बार आपका गिरवी रखा गोल्ड नीलाम हो गया तो फिर वह आपका नहीं रहता। अगर नीलामी में लोन से अधिक राशि मिलती है तो फिर एक्स्ट्रा राशि बैंक द्वारा आपको लौटाई जा सकती है, लेकिन नीलामी से अगर कम राशि मिलती है तो आपको बाकी की रकम भी चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा अन्य लोन्स की ही तरह गोल्ड लोन समय पर ना चुका पाने की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंक आपको डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल देता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, जिससे फ्यूचर में आपको अन्य किसी भी प्रकार का लोन लेने में काफ़ी परेशानी आती है। या तो आपको खराब क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी है तो काफ़ी ऊंची ब्याज दरों पर मिलता है। इसके अलावा इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और वो तब होती है जब आपके द्वारा रखे गोल्ड की कीमत आपकी कुल बकाया राशि से काफ़ी कम होती है। ऐसे में बैंक आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकता है, लेकिन सबसे बचने का एक तरीका है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ भी रहे हैं और लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है तो आप समझदारी से इस लोन को टैकल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होती है और लोन को रीस्ट्रक्चर करना होता है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग में आप अपनी सहूलियत के हिसाब से EMI को दोबारा तय करवा सकते हैं। ऐसे में बैंक आपको सहूलियत देता है कि आप अगर अपने लोन को चुकाने की स्थिति में नहीं है तो लोन की आंशिक पेमेंट कर सके, ताकि आप सोने की नीलामी और भारी पेनल्टी से बच सकें। वहीं अगर आपको किसी दूसरे बैंक से कम ब्याज पर लोन मिल रहा है तो आप मौजूदा बैंक से दूसरे बैंक में भी लोन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें, EMI को कभी भी मिस ना करें और समय पर भुगतान करें, और हो सके तो लोन को समय पर उतारने की कोशिश करें ताकि आप इन परेशानियों से खुद को बचा सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।